यार पवित्रा, इस बार घर की ईएमआई तुम पे कर दोगी क्या? क्यों? मैं क्यों पे कर दूं? और वैसे भी ये तो तुम्हारा काम है ना। यार तुम्हें तो पता है इस महीने मेरा हार्ट टाइट चल रहा है और ऊपर से सैलरी भी नहीं आई है। और इस बार ना मेरी कार की आखिरी ईएमआई रह गई है, उसको मैं पे कर दूंगा, फिर उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगा और सब ठीक हो जाएगा। तुम मुझे एक बात बताओ, अगर सब कुछ मुझे ही करना है तो मुझे तुम्हारी क्या जरूरत है? क्या बोला? हाँ, अगर एक औरत को सब कुछ अकेले ही करना है तो उसे आदमी की क्या जरूरत है? वो अकेले ही नहीं कर लेगी सब कुछ। देखो तुम सोच के बोल रही हो, जो भी तुम बोल रही हो। हाँ, सोच समझ कर ही बोल रही हूँ। एक बात बताओ, खुद का कमाती हूँ, खुद के खर्चे खुद उठाती हूँ, और अगर सब कुछ मुझे ही करना है तो तुम्हारी क्या जरूरत है फिर मुझे? अच्छा, तो ये सब बात है। और वैसे एक बात बताओ, तुम्हें कितना टाइम हो गया जॉब करते हुए? 1-1.5 साल से तो ज्यादा ही हो गया है। और इतने समय में तुमने कितना पैसा कमाया? 9-10 लाख रुपए तो कमा ही लिए होंगे। और इतने पैसे कमाने के बाद तुमने मुझ पे या इस घर पे कितने पैसे लगाए? अरे करती तो हूँ, अब हर चीज थोड़ी ना याद रखूंगी मैं। और तुम क्या चाहते हो, अब हर चीज मैं डायरी में लिख कर रखूं और तुमसे साइन कराऊं? अच्छा, तो मैं याद दिलाता हूँ तुम्हें। घर की ईएमआई पे करती हो तुम, या कार की ईएमआई पे करती हो, या जो इस घर में राशन लगता है उसको भरवाती हो, या बच्चों की ट्यूशन या स्कूल की फीस पे करती हो, और तो और मेड की सैलरी देती हो तुम? बताओ ना, कुछ तो करती होगी। मैं क्यों करूंगी ये सब? और ये जितने भी काम है ना, सब तुम्हारे हैं, तुम करो। ओ अच्छा, और ये मेरा क्यों काम है? बिकॉज यू आर द प्रोवाइडर, यू आर द मैन। तो मैं प्रोवाइडर हूँ, मैं मैन हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं तुम्हें जवाब ना तुम्हारी लैंग्वेज में देता हूँ। तुम अपना 1 रुपया खर्च नहीं कर सकती, ना ही कपड़े धो सकती, ना ही बर्तन धो सकती, और यहाँ तक कि मुझे एक गिलास पानी नहीं दे सकती। जब सब कुछ मुझे खुद ही करना है तो एक औरत की मुझे क्या जरूरत है? जब तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं है तो तुम कहीं और जाओगी, घर में राशन भरवाओगी, घर का रेंट पे करना पड़ेगा। अगर फ्यूचर में तुम खुद का घर लोगी तो उसकी ईएमआई भी पे करनी पड़ेगी। और तो और अगर घर में कोई मेड भी लगाओगी ना तो उसकी सैलरी भी तो दोगी ना। और अगर तुम घर से बाहर जाओगी, जैसे शॉपिंग करना वगैरह वगैरह, तो उसके लिए तो तुम्हें नई गाड़ी लेनी पड़ेगी ना, उसकी ईएमआई भी तो पे करोगी। और हाँ, तुम्हें तो खाना बनाना भी नहीं आता तो तुम तो कुक भी रखोगी, फिर उसकी सैलरी भी पे करनी पड़ेगी। वैसे तुम्हें ऑफिस का काम भी तो करना पड़ेगा ना। तो तुम ये बताओ, तुम ऑफिस का काम करोगी या घर का काम करोगी? दोनों में से एक ही काम कर पाओगी, या तो ऑफिस का ही कर पाओगी या फिर घर का। अगर इन सब का खर्चा मिलाया जाए ना तो तुम्हारी सैलरी से ज्यादा होगा इन सब का खर्चा। तुम ना बाहर जाके लाखों रुपए खर्च कर लोगी, लेकिन यहाँ घर में साथ रह के ना 1 रुपया नहीं खर्च करोगे तुम। और वैसे कितनी अच्छी सोचा ना तुम्हारी, तुम्हारा पैसा तुम्हारा और मेरा पैसा हमारा। और तुम्हें याद तो होगा ना, जॉब से पहले तुम कोर्स करना चाहती थी। तुमने जितने भी कोर्स किए ना उन सबको मैंने तुम्हें कराया। जितना भी पैसा लगना था ना मैंने सारा पैसा लगाया। और उस टाइम तो तुमने बिल्कुल भी नहीं बोला कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए या तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए। यार तुम्हें पता है, मैं हर साल ना 30 से 35 लाख रुपए कमाता हूँ, और वो सारा पैसा ना इस घर की ज़रूरतों को पूरा करने में लगाता हूँ, तुम्हारी ज़रूरतें पूरे करने में लगाता हूँ। और तुम्हें तो अच्छे से पता है, मैंने 25 लाख रुपए की गाड़ी ली है, वो किसके लिए ली है? ये 3 करोड़ का घर लिया है, वो किसके लिए लिया है? ये सब तुम्हारे लिए और अपने लिए लिया था ना। अगर ये पैसा मैं खर्च नहीं करता ना तो मैं ये पूरी दुनिया घूम लेता। यार इतना पैसा होने के बाद ना मैं अलग अलग कंट्री में अलग अलग लड़कियों के साथ रह लेता। मुझे क्या जरूरत पड़ी थी शादी करने की, बच्चे पैदा करने की, और तो और ये इतना बड़ा घर लेने की। अरे एक मर्द ना जमाने से छोड़ो, सालों से पैसे कमाता हुआ आ रहा है, लेकिन उसने कभी नहीं बोला कि मुझे एक औरत की जरूरत नहीं है। मर्द ने खाना बनाना सीख लिया, बर्तन धोने सीख लिए, झाड़ू पोछा लगाना सीख लिया, और तो और उसने पूरा घर संभालना सीख लिया, लेकिन उसने कभी ये नहीं बोला कि मुझे एक औरत की जरूरत नहीं है। तुम्हें तो पता ही है, औरतों ने ना इसी जनरेशन से पैसा कमाना शुरू किया है, लेकिन उन औरतों में से तुम जैसी कुछ औरतें होती हैं जिनके पास थोड़ा सा भी पैसा आने के बाद ना वो ये बोलती हैं कि हमें मर्द की जरूरत ही नहीं है,
हमें तो पति की ज़रूरत ही नहीं है। पवित्रा, तुम्हें एक बात बोलूं, मैं आज भी ना तुमसे ज़्यादा पैसे कमाता हूँ। तुम आज भी अगर मुझे छोड़ के चली जाओगी ना, मैं अपने साथ में 2-3 लड़कियां रख सकता हूँ और अपनी सारी ज़िंदगी ऐशो आराम से जी सकता हूँ, बिना किसी चिक चिक के और बिना किसी EMI के। पूरी ज़िंदगी मौज में काट सकता हूँ। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ क्यों रह रहा हूँ? मैं तुम्हारे साथ इसलिए रह रहा हूँ क्योंकि हर इंसान को ना एक अच्छे पार्टनर की ज़रूरत होती है, जो कि इसके सुख दुख में उसके साथ खड़ा रहे। और वैसे तुम्हें ये बात तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी क्योंकि तुम्हें पति की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन तुम्हें ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी क्योंकि तुम्हारे अंदर पैसे का घमंड आ चुका है। और हाँ, आखिरी बात, तुम्हें मेरे साथ इस घर में रहना है या नहीं रहना, इन बातों से मुझे कोई मतलब नहीं है। और अगर इस घर में रहना है ना, तो इस घर में बराबर के पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और यहाँ पे अब जितनी भी बात हुई है ना, इन सब का जवाब ना सोच समझ के देना। चलता हूँ।